Friends, today we are going to discuss about our planet, the Earth. तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं अर्थ पे, तो हम इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे. Scientists believe that the Earth was a huge ball of dust and burning gases in the beginning. तो पहले साइंटिस्ट अर्थ को क्या बिलीव करते थे कि अर्थ क्या है, एक ह्यूज बॉल है. किस चीज़ से बना हुआ? डस्ट से बना हुआ, और बहुत सारी बर्निंग गैसेस उसमें प्रेजेंट हैं. पहले ऐसा बिलीव किया जाता था साइंटिस्ट द्वारा. इट केप्ट ऑन स्पिनिंग, और ये क्या स्पिन करते रहते हैं, ठीक है, घूमता रहता है. एज इट स्पन अराउंड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स इट्स आउटर सरफेस बिकेम कोल्ड एंड हार्ड. और जैसे कि ये स्पिन करते करते क्या हुआ, घूमते घूमते मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हुआ कि जो उसका आउटर सरफेस है वो पूरा कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया और हार्ड हो गया. सम ऑफ द हॉट गैसेज एस्केप्ड वाइल सम वेयर ट्रैप्ड इनसाइड. तो कुछ हॉट गैसेस जो थी वो क्या हुई, एस्केप्ड हो गई, चली गई, और जबकि कुछ जो थी वो अंदर ही ट्रैप्ड हो गई. अंदर ही मतलब इकट्ठा हो गई, ट्रैप्ड इनसाइड, ठीक है, अंदर ही रह गई. सो द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ हार्ड बट द इनसाइड हैज़ हॉट मोल्टेन मटेरियल. इसी वजह से क्या है, कुछ गैसें जो एस्केप हो गई, वो क्या हुआ, उनकी वजह से जो आउटर सरफेस अर्थ का है वो हार्ड हो गया, और जो अंदर का है, जो सारी गैसेस अंदर हैं जो ट्रैप्ड हो गई अंदर ही की तरफ, तो वो क्या हुआ, हॉट मोल्टेन मटेरियल बन गया. ठीक है, मोल्टेन मतलब लिक्विड स्टेट में, मेल्टेड फॉर्म में रह गया. द अर्थ्स आउटर मोस्ट हार्ड लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट. तो अर्थ के आउटर मोस्ट हार्ड लेयर को क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं. एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड इट्स कोर, और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोर. द कोर हैज़ हॉट गैसेस इनसाइड. तो कोर के अंदर क्या है, ये हॉट गैसेस रहती हैं अंदर. इट ऑल्सो हैज़ मोल्टेन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा. और इसके अंदर क्या फ्लोट करते रहते हैं, मोल्टेन रॉक्स फ्लोट करते रहते हैं, जिसको क्या मैग्मा बोलते हैं. विच इज़ एट हाई टेम्परेचर एंड इज़ अंडर ग्रेट प्रेशर. जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है और ग्रेट प्रेशर मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी वहाँ पे रहता है. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर मैग्मा एक्सर्ट करता है. दीज सुपर हीटेड सब्सटेंसेस एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर अगेंस्ट द आउटर क्रस्ट. देखो मैं जैसा मैं बताई हूँ, तो ये जो सुपर हीटेड सब्सटेंस है अंदर मैग्मा, तो ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा ग्रेट मतलब प्रेशर एक्सर्ट करता है आउटर क्रस्ट के अगेंस्ट में. ठीक है, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम कम आउट फ्रॉम वीक स्पॉट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट. और टाइम टू टाइम वो क्या होता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर जब लगता है तो कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या क्रस्ट थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो जाता है, और वहाँ से वो मैग्मा क्या बाहर की तरफ निकलता है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड वोल्केनोज, और उसी को बोलते हैं वोल्केनोज. देखते हैं आप लोग वोल्केनो. द स्टडी ऑफ वोल्केनोज टेल्स अस मच अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ. तो वोल्केनोज के जब हम वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे तब हम ज़्यादा अच्छे से जो इंटीरियर अर्थ के अंदर का जो चीज़ है वो हम पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है. तो इस तरीके से हम अर्थ का मतलब हम पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थ. तो अर्थ के मूवमेंट के बारे में. द अर्थ कीप्स मूविंग कॉन्टीन्यूसली. हमें पता है कि अर्थ कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है. इट्स मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप्स का मूवमेंट है. एक तो वो अपनी ही एक्सिस पे मूव करता रहता है, स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. एक तो जो अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहता है उसको हम बोलते हैं. और एक जो है उसका मूवमेंट है अराउंड द सन, और एक जो है अर्थ चारों ओर सन के घूमता है. तो ये हुआ. तो दो तरह के होते हैं. स्पिनिंग ऑन ओन एक्सिस, तो अपनी ही एक्सिस पे जो घूम रहा है अर्थ. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन. तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, रोटेशन. जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे जो घूमता रहता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं. द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स. तो अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमता रहता है, और एक मतलब रोटेशन कब कंप्लीट करता है, 24 आवर्स में, मतलब पूरे दिन रात. तो ये 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे घूम के वापस चला जाता है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और इसी रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, रात और दिन होते हैं. ठीक है,
तो अर्थ इस तरह से रोटेट करता रहता है अपनी ही एक्सिस पे। मूवमेंट अराउंड द सन, अब सन के चारों तरफ घूमता है अर्थ। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, तो इसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूम लेता है, एक चक्कर लगा लेता है, उसको हम बोलते हैं वन रिवॉल्यूशन। अवर अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 365 1/4 डेज। ठीक है, तो इतनी दिन में क्या करता है अर्थ, एक चक्कर लगाता है सन के चारों ओर। ठीक है, मतलब समझ लो 1 साल और कुछ दिन। ठीक है, तो ये हुआ 365 दिन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सोलर ईयर, और इसी को हम बोलते हैं सोलर ईयर, पूरा साल। द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स, और रिवॉल्यूशन क्या कॉज करता है, सीजन, जो सीजन्स चेंज हो रहे हैं, विंटर समर, तो ये इनकी वजह से हो रहा है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, और डे एंड नाइट किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से हो रहा है, डे एंड नाइट। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, तो जैसा कि मैं बताई हूँ रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, डे एंड नाइट हो रही है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। एज द अर्थ रोटेट्स ओनली वन हाफ ऑफ इट्स फेसेस द सन एट द टाइम। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमता है तो क्या है, कभी देखो वन हाफ, आधा फेस उसका क्या हुआ, सन की तरफ चला गया, तो जो सन की तरफ पड़ रहा है वहाँ पे क्या है, दिन हुआ, और जो पीछे पड़ रहा है, पीछे का हिस्सा जो है अर्थ का, वहाँ क्या होता है, रात होती है। तो इस तरह से डे एंड नाइट होता है, और फिर ये घूम जाएगा जब ये पार्ट, तो इधर क्या होगा, दिन हो जाएगा और इधर रात। तो इस तरीके से रोटेशन डे और नाइट कॉज करता है। ठीक है, द आउटर हाफ दैट इज अवे फ्रॉम द सन एट द टाइम रिमेन्स इन डार्कनेस, देयरफॉर इट हैज़ नाइट। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, तो अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, अपनी ही एक्सिस पे। ये देखो इसकी एक्सिस है, थोड़ी टिल्टेड है, देखिए ये आप इसकी एक्सिस नॉर्थ साउथ दिया गया है, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन है। देयरफॉर द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, इसी वजह से सन हमें दिखता है, सूरज जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में क्या होता है, डूबता है। सीजन्स, अब सीजन्स कौन कॉज कर रहा था, रिवॉल्यूशन। द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉज अ सीजन, तो जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो उससे क्या सीजन्स चेंज होते हैं, मतलब पूरे साल में विंटर समर आता है कि नहीं आता, तो इस तरह से रिवॉल्यूशन की वजह से आता है। जब सन के चारों ओर जब अर्थ चक्कर लगाता है तो जिस जगह पे रहता है, जहाँ पे सन के अगर बहुत करीब हुआ तो समर, सन के थोड़ा दूर हुआ तो विंटर, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है, द अर्थ इज हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। तो अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया गया है, जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं, और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। देखिए ये वाली लाइन अर्थ को जिसे डिवाइड किया गया है, इक्वेटर। द इक्वेटर इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द अर्थ। तो इक्वेटर का क्या इक्वल डिस्टेंस है, मतलब एकदम सर्कल सपोज दैट है, तो इससे मिडिल से ये किया गया, इक्वेटर एकदम पास किया गया है। तो मिडिल लाइन जो है उसकी है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द अर्थ विच आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से बना के दिखाया नहीं, बट यहाँ दिखाया है। देखिए ये चीज़ जो देख रहे हैं आप, ये है हमारा अर्थ का, जो अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड किया गया है इस लाइन से, और यहाँ पर 2 एक्सिस दिख रहे हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ 2 एक्सिस, ये मिडिल से ऐसे एकदम पूरा कट किया गया। ठीक है, हाँ 2 इक्वल हाफ्स में, और इसी लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। और इसी द इक्वेटर इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द अर्थ, और इक्वल डिस्टेंस दोनों में रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल विच आर कॉल्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल रेस्पेक्टिवली। द अपर हाफ ऑफ द अर्थ बिटवीन द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर का जो हिस्सा है, अपर हाफ पार्ट, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो नीचे का हिस्सा है, लोअर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल, तो उसे हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे है, ये देख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे डिवाइड, यहाँ इक्वेटर, सपोज दैट ये इक्वेटर है, ऐसे मिडिल लाइन, इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर,
और फिर इसके ऊपर का जो हिस्सा है, ये इक्वेटर मान लो यहाँ से मिडिल लाइन है, ये ऊपर का हिस्सा जो है नॉर्थ पोल की तरफ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो नीचे का हिस्सा है उसे बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ साउथ पोल जो है, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो हमें पता है कि अर्थ किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सन के। हाउएवर ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन इट्स एक्सिस ऑलवेज रिमेन्स टिल्टेड एट एन एंगल, तो हमें पता है कि जब अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उसकी जो एक्सिस है वो क्या है, टिल्टेड बोला गया, मतलब जो एकदम परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, थोड़ी सी क्या है, टिल्टेड है, झुकी हुई है। देखिए यहाँ पर, एज अ रिजल्ट एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम इट, तो जिसकी वजह से कभी कभी क्या, जो वो चक्कर लगाता है अर्थ चारों ओर सन के, तो कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, और कभी कभी और साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, क्या है, उधर मतलब उल्टी तरफ अपोजिट साइड में झुका हुआ होता है। तो इस तरीके से सीजन्स कैसे चेंज होते हैं वो भी बताया जाएगा एट अदर टाइम्स। और दूसरी बार क्या होता है कि जब फिर घूम के इधर आ गया, इस साइड को आ गया, तो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुक जाता है, वाइल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसके अवे हो जाता है, मतलब अपोजिट साइड में हो जाता है। द हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो जो सन की तरफ झुका हुआ होता है हेमिस्फीयर, जब भी मान लो नॉर्दर्न झुका हुआ अगर है या फिर साउदर्न झुका हुआ है, जो भी अगर सन की तरफ झुका हुआ है, तो वहाँ से वो सन्स रेज डायरेक्टली उस पर पड़ती हैं, उस सरफेस पे, एंड सो इट इज़ वार्मर, और जिसकी वजह से क्या वो जगह पे क्या गर्मी पड़ती है, गर्म हो जाता है। देन अदर हेमिस्फीयर इट इज़ समर देयर, मतलब वहाँ गर्मी पड़ती है। सिंपल ऐसे डायग्राम से समझिए, इस तरह से समझने से ज़्यादा अच्छा है कि डायग्राम से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही देख रहे हैं अर्थ ये रिवॉल्व कर रहा है चारों ओर सन के, तो किस तरह से सीजन चेंज हो रहे हैं, यहाँ समर, यहाँ स्प्रिंग, यहाँ विंटर, यहाँ ऑटम। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जब ऐसे सन जा रहा है, अर्थ जो है वो घूम रहा है, घूमते हुए जा रहा है, और तो क्या है, जो इसका एक सरफेस है, ये सामने वाला हिस्सा, वो क्या है, किसकी तरफ टिल्टेड है, किसकी तरफ झुका हुआ है, ये वाला हेमिस्फीयर ये सन की तरफ झुका हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसी तरह से जब हम ये हिस्सा जो है वो पीछे की तरफ चला गया उल्टा, तो वो क्या हुआ, वहाँ पे विंटर। इट ऑल्सो हैज़ लॉन्ग आवर्स ऑफ सनलाइट, दस इट हैज़ लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट, तो जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक वहाँ पे सनलाइट पड़ती है, तो उसकी तरफ झुका हुआ जब होता है, तो इस वजह से वहाँ पे क्या है, दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। एट दिस टाइम द अदर हेमिस्फीयर विच इज़ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, और जो अदर हेमिस्फीयर है वो जो कि अवे है, अर्थ से दूर है, अपोजिट साइड में उसके है, तो क्या है वहाँ पे, फ्रॉम द सन गेट्स स्लैंटिंग रेज, तो वहाँ पे कुछ ही मतलब सन रेज वहाँ तक पहुँच पाएंगी ना, सारी की सारी नहीं पहुँच पाएंगी, एकदम डायरेक्टली नहीं पड़ रहा है, तो कुछ थोड़ी बहुत स्लैंटिंग सन रेज वहाँ पे पड़ रही हैं फ्रॉम द सन, एंड हैज़ विंटर, और वो वहाँ पे क्या है, ठंड पड़ती है। इट हैज़ शॉर्ट डेज, ठंड में हमें पता ही है, ठंड जब आती है तो विंटर में शॉर्ट डेज, दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी हो जाती है। When the northern hemisphere is tilted toward the sun, it has summer. अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ है तो वहाँ पे गर्मी हो पड़ेगी। At that time is the southern hemisphere tilted away from the sun has winter, और साउदर्न हेमिस्फीयर अवे है उसके, तो वहाँ पे ठंडी पड़ेगी। अगर when the northern hemisphere is tilted away from the sun, और अपोज मतलब वॉइस वर्सा, अपोजिट में अगर हम देखें, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो अवे फ्रॉम द सन हो जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर उसकी तरफ झुक जाएगा, तो क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ने लगेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ने लगेगी। तो जो सन की तरफ झुका हुआ होगा, सन की तरफ टिल्टेड होगा, वहाँ पे समर होगा, इतना याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सन रेज वहाँ पे पड़ रही हैं, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे गर्मी होगी। नाउ लुक एट द रीजन नियर द इक्वेटर, और अब नियर द इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर के करीब के रीजन्स को। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इतना तो साफ साफ ये हम जो डायग्राम देखे उससे समझ में आ रहा है कि सन रेज जो है वो इक्वेटर पर डायरेक्टली पूरे साल पड़ रही हैं। देयरफॉर द इक्वेटर हैज़ इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स ऑफ अबाउट 12 आवर्स ईच। तो इसी वजह से इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर जो जगह है वहाँ पे क्या होता है
कि इक्वल डे एंड नाइट होते हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हमेशा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई समर और विंटर नहीं होता है, बट ऑटम एंड स्प्रिंग, वहाँ कैसे होता है, ऑटम और स्प्रिंग सीजन, ठीक है। दिस इज़ हाउ सीजन्स ऑकर, इसी तरह से सीजन्स ऑकर होते हैं रिवॉल्यूशन की वजह से। वी ऑब्जर्व दैट दिस सीजन्स ऑकर्स अगेन एंड अगेन इन ऑलमोस्ट द सेम मंथ ऑफ द ईयर। और हम लोग ये देखते हैं कि हमेशा तुम लोग देखोगे कि रिवॉल्व एक ही जगह से, मतलब अर्थ तो अपना अपना काम करता ही रह रहा है, चारों तरफ सन के रिवॉल्व करता रहता है, और इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि सेम मंथ में ही हमारे ठंड और गर्मी पड़ती रहती है। जैसे कि अभी अक्टूबर टू फेब तक, मतलब क्या है, माना गया है कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी क्या है, ठंडी पड़ती है हमारे यहाँ। और उसके बाद ऐसे ही स्प्रिंग भी सीज़न आता है, फिर गर्मी आती है, फिर बारिश रेनी सीज़न आता है। तो ये सारे जो सीज़न चेंज हो रहे हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ईच ईयर द अर्थ कम्स बैक टू द सेम पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सन इन ऑलमोस्ट द सेम मंथ। तो इसलिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सन है वो बार बार अब वापस उस, जैसे अब एक बार रिवॉल्व कर लिया तो फिर वापस उसी जगह पे जाएगा ना, तो फिर से वो कंटिन्यूसली वो होता रहता है हर साल, मतलब ठंडी गर्मी पड़ती रहती है। जैसे अब देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से मान लो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे समर है, फिर स्प्रिंग हुआ, यहाँ गया तो स्प्रिंग सीज़न, यहाँ गया तो विंटर, यहाँ गया तो ऑटम, फिर वापस वो दूसरे साल क्या है, फिर वापस वो अर्थ वहाँ पे जाएगा अपने एक्सिस पे, फिर इस जगह पे जब बैक इन पोजीशन यहाँ पर जब आएगा, बैक एट द पोजीशन, तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे समर पड़ने लगी, गर्मी पड़ने लगी, और एक वाइस वर्सा तो कंटिन्यूसली चलता रहता है रिवॉल्यूशन, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। द सीजन्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ, तो सीज़न किसकी वजह से कौन से होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ और टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। एक रिवॉल्यूशन की वजह से जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा टिल्टेड एक्सिस, झुकाव की वजह से, किस तरफ से झुका हुआ है वहाँ पे वो गर्मी और ठंडी पड़ रही है, वो बताया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।